सो बच्चों करते हैं क्वेश्चन 2 ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2. फाइंड whether the lines representing the following pair of linear equations intersect at one point are parallel or coincident. तो क्वेश्चन ये है बेटा कि हमारी एक लाइन की इक्वेशन है 5x - 4y + 8 और दूसरी लाइन की इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0. तो हमको बताना है कि इससे जो दो लाइंस होंगी, मतलब इस इक्वेशन से जो दो लाइंस का ग्राफ आएगा वो इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट होगा. अब देखो हमने क्या सीखा था, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी तो एक लाइन की इक्वेशन हो गई a1x प्लस में b1y प्लस c1 = 0 और दूसरी की इक्वेशन हो गई a2x प्लस में b2y प्लस में c2 = 0. तो इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा. a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा. अगर ऐसा हुआ तो लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी. एक यूनिक सॉल्यूशन होगा और इसको हम कहेंगे कंसिस्टेंट. अगर लाइंस पैरेलल होंगी सो a1/a2 b1/b2 इक्वल c1/c2 के नहीं होगा. a1/a2 b1/b2 के इक्वल होगा लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होगा. इस केस में नो कॉमन सॉल्यूशन और क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट. कोइंसिडेंट लाइंस होंगी बेटा तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 के इक्वल होगा और इस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस और क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे. ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं इससे a1x प्लस में b1y प्लस में c1 = 0 से, दूसरी इक्वेशन को a2x प्लस में b2y प्लस में c2 = 0 से. तो a1 कितना हो जाएगा बेटा, a1 5 हो जाएगा, b1 कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा और c1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. अरे बात समझ आ रही है ना. a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 5, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, तो यहाँ b1 कितना हो गया -4, c1 कितना है 8, तो ये 8 हो गया. ऐसे a2 कितना हो जाएगा 7 और b2 कितना हो जाएगा 6 और c2 कितना हो जाएगा -9 हो जाएगा. ठीक है ना. तो a1 में a2 निकालते हैं तो a1/a2 कितना आया 5/7, b1/b2 -4/6 विच इक्वल्स कितना आया -2/3. अब यहीं आप देखो चेक कर लो, a1/a2 इक्वल्स b1/b2 है भाई. a1/a2 कितना है 5/7, तो क्या 5/7 इक्वल्स -2/3 के है, नहीं है. So when a1/a2 is not equals b1/b2, intersecting lines है ना. So ये जो हमारी दो गिवन लाइंस हैं, so lines are intersecting at one point. ठीक है, so नोट करो बेटा. उसके बाद करते हैं इसका सेकंड पार्ट. तो करते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट. तो 9x + 3y + 12 = 0, इसे कंपेयर करते हैं हम a1x प्लस में b1y प्लस c1 = 0 से, इसको a2x प्लस में b2y प्लस c2 = 0 से. तो a1 कितना हो जाएगा बेटा, x का कोफिशिएंट a1, यहाँ x का कोफिशिएंट 9, a1 9 हो जाएगा, b1 3 हो जाएगा, c1 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा. सिमिलरली a2 18, b2 6, c2 = 24. a1/a2 equals 9/18 which equals 1/2, b1/b2 which equals 3/6, 1/2, c1/c2 12/24 which equals 1/2. क्लियरली a1/a2 किसके इक्वल है, b1/b2 के इक्वल है. वो किसके इक्वल है, c1/c2 के. तीनों क्या है 1/2 है. अच्छा, when a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, so coincident lines, infinitely many solutions. ठीक है, तो लाइन्स आर कोइंसिडेंट. नोट करो बच्चा. इसके बाद करते हैं थर्ड पार्ट. करते हैं बेटा थर्ड पार्ट. तो थर्ड पार्ट में ना पहली मैंने a1 b1 c1 भी लिख लिया और a2 b2 c2 भी लिख लिया. ठीक है, तो a1/a2 कैलकुलेट करते हैं. तो a1/a2 इक्वल्स 6/2 विच इक्वल्स 3, b1/b2 -3/-1 विच इक्वल्स 3, c1/c2 इक्वल्स 10/9. So a1/a2 equals b1/b2 is not equal c1/c2. अरे चेक कर लो यार, a1/a2 कितना है 3 है, which equals b1/2 3, लेकिन वो 10/9 के इक्वल थोड़ी ना हो जाएगा, है ना. तो a1/a2 equals b1/b2 is not equal c1/c2. तो पैरेलल लाइंस, सो पैरेलल लाइंस. ठीक है ना. तो हमारी दो गिवन लाइंस क्या हो गई जी, पैरेलल हो गई. ठीक, सो नोट करो बच्चों. फिर करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3.